नमस्कार। चलिए बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक और जबरदस्त उड़ान की। आज हम इसरो के साल के पहले बड़े मिशन PSLV-C62 को करीब से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें इतना खास क्या है। तो ये तारीख याद रखिए, 12 जनवरी 2026। ये वो दिन है जब भारत की स्पेस एम्बिशंस को एक नई उड़ान मिलने वाली है। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV एक बार फिर आसमान को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक और रॉकेट लॉन्च है या इससे कुछ ज्यादा। आखिर इस मिशन को लेकर इतनी एक्साइटमेंट क्यों है और ये हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है, आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मिशन की बिल्कुल बेसिक जानकारी ले लेते हैं। मतलब कि ये मिशन आखिर है क्या, कब लॉन्च हो रहा है और कहां से। तो मिशन का नाम है PSLV-C62। लॉन्च की तारीख है 12 जनवरी 2026 और समय है सुबह के 10:17। और जगह वही हमारा अपना सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, जो भारत का मेन लॉन्च पैड है। अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। आखिर ये पावरफुल रॉकेट अपने साथ ऑर्बिट में क्या-क्या लेकर जा रहा है। इसका जो मेन पैसेंजर है वो है एक बहुत ही एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका नाम है EOS-N1, जिसे प्यार से अन्वेषा भी कहा जा रहा है। ये सैटेलाइट कोई आम सैटेलाइट नहीं है। इसे DRDO और इसरो ने मिलकर बनाया है और ये देश के लिए बहुत ज़रूरी काम करने वाला है। इसमें लगी है हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर टेक्नोलॉजी। सोचिए, ये एक ऐसी आंख है जो उन रंगों को भी देख सकती है जो हमें दिखाई नहीं देते। इससे खेतीबाड़ी से लेकर जंगलों पर नजर रखने और यहां तक कि आपदा के समय मदद पहुंचाने में भी गजब की मदद मिलेगी। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। EOS-N1 इस सफर पर अकेला नहीं जा रहा, इसके साथ हैं पूरे 18 और सैटेलाइट्स। जी हाँ, ये एक तरह की स्पेस राइड शेयर सर्विस है। मतलब मेन सैटेलाइट के साथ साथ छोटे छोटे क्यूबसाइट्स भी जा रहे हैं जो अलग अलग देशों के एजुकेशनल और साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। तो ये तो हुई पेलोड की बात। अब जरा उस रॉकेट और उसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो इन सबको स्पेस तक पहुंचाएगा। और ये भी देखेंगे कि ये इसरो की पिछली कामयाबियों पर कैसे आधारित है। देखिए, PSLV का DL वेरिएंट इन सैटेलाइट्स को 505 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बहुत ही खास ऑर्बिट में डालेगा, जिसे कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसका मतलब आसान भाषा में, ये सैटेलाइट धरती के किसी भी एक हिस्से के ऊपर से हर रोज ठीक एक ही लोकल टाइम पर गुजरेगा। है ना कमाल? जैसे कोई कॉस्मिक वॉचडॉग हो जो अपनी ड्यूटी पर एकदम टाइम का पाबंद है। इससे डेटा कलेक्शन बहुत ज्यादा सटीक हो जाता है। और आपको पता है, ये हमारे सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल PSLV का 66वां, जी हाँ 64th मिशन होने वाला है। और PSLV को भारत का वर्क हॉर्स यूं ही नहीं कहते। इसी ने हमारे मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया, चंद्रयान को चांद तक पहुंचाया और आदित्य L1 को सूरज की तरफ भेजा। मतलब भारत के सबसे बड़े स्पेस मिशंस की कामयाबी के पीछे इसी का हाथ रहा है। तो क्या यह मिशन सिर्फ सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में छोड़ने तक ही सीमित है? जी नहीं, इस बार कुछ बहुत ही नया और एक्साइटिंग भी हो रहा है। होगा ये कि पहले तो रॉकेट अपने सभी 19 सैटेलाइट्स को उनकी सही जगह पर छोड़ देगा, लेकिन इसके बाद रॉकेट का जो चौथा और आखिरी स्टेज है यानी PS4, उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा एक स्पेशल टेस्ट करने के लिए। इस टेस्ट का नाम है केस्ट्रल इनिशियल डिमॉन्स्ट्रेटर या KID। ये स्पेन के एक स्टार्टअप का प्रोटोटाइप है। इसका मकसद है री एंट्री टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना। मतलब ये समझना कि कैसे रॉकेट के हिस्से को सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। ये फ्यूचर के रीयूजेबल रॉकेट्स की तरफ एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी कदम है, जिससे स्पेस मिशंस सस्ते और टिकाऊ बनेंगे। तो अब ज़रा इस एक लॉन्च से हटकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर भारत और पूरी दुनिया के लिए इस मिशन के क्या मायने हैं। देखिए, ये मिशन साफ साफ दिखाता है कि इसरो अब ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में कितना बड़ा और भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है। इस एक ही लॉन्च में यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, ब्राजील और दूसरे कई देशों के पेलोड्स का होना ये बताता है कि दुनिया को भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा है। ये एक ग्लोबल टीम वर्क जैसा है। और सच तो ये है कि PSLV-C62 जैसा हर कामयाब मिशन आने वाले और भी बड़े सपनों के लिए एक मजबूत सीढ़ी की तरह काम करता है। इसी तरह के मिशन से जो अनुभव मिलता है वही हमारे गगनयान जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की नींव बनता है, जहां हम इंसानों को स्पेस में भेजेंगे और तो और भविष्य में अपना खुद का इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने के सपने को भी यही मिशन ताकत देते हैं। तो कुल मिलाकर ये लॉन्च सिर्फ एक इवेंट नहीं है,
ये हमारी तरक्की का सबूत है और उस रोमांचक भविष्य की एक छोटी सी झलक जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारा इंतजार कर रहा है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम इन सितारों की ओर देखते हैं तो इंसानियत की अगली बड़ी छलांग क्या होगी।